हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में लेट्स सी अबाउट द यूरिनरी नाइट्राइट्स। व्हेन यू सी अ यूरिन रिपोर्ट यू आल्सो सी यूरिनरी नाइट्राइट एंड इट इज यूजुअली नेगेटिव और नॉट देयर। सो व्हाट आर दीज नाइट्राइट्स? नाइट्राइट्स जो सब्सटेंस है वो नॉर्मल यूरिन में नहीं रहते हैं। ये बैक्टीरिया ही है जो क्या करता है, नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स बनाता है। जब यूरिन में कोई बैक्टीरिया रहेगा तो वो बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में रिड्यूस करता है, रिडक्टेस एंजाइम से वो रिड्यूस करता है। सो व्हेन यू सी दिस नाइट्राइट्स दे विल react with the reagents on the dipstick and it will give a red color which we find out by doing a dipstick method. So this nitrite is usually, जब भी हमको nitrites मिलता है तो then we suspect that yes this urine will contain bacteria. But अगर बैक्टीरिया का जो concentration है वो बहुत कम है then the nitrite test might come negative and sometimes you will get a false positive. अगर वो actually वो कंटेमिनेशन के वजह से भी, अगर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के वजह से भी हो सकता है, देन ऑल्सो यू विल गेट समटाइम्स नाइट्राइट्स एज पॉजिटिव. सो दिस यू विल हैव टू बी केयरफुल व्हाइल आप इंटरप्रेट इसको कर रहे हो. तो ये नेगेटिव है एंड ये दिस पिंकिश इज पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि दिस नाइट्राइट वॉट एवर इज देयर इन द एसिडिक pH it will react with this diazo compound and this will give a colored complex. So ये है the urine dipstick में इसका principle. So this is what I was trying to tell you. This is the negative result and when it is positive, because of the change in the diazo reagent, it will give you a positive pink color in the dipstick. So what when you see a nitrite, what does this signify? That yes, there are bacteria in the urine. Usually it will be gram negative bacteria. अभी हर बैक्टीरिया में ये रिडक्टेस नहीं होता है. There only the बैक्टीरिया जिसमें रिडक्टेस रहेगा वो ही नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर पाएगा. अगर ऐसा बैक्टीरिया है जो जिसमें रिडक्टेस नहीं है तो बैक्टीरिया होने के बावजूद the nitrites will come negative. So gram negative bacteriuria and the most common bacteria जो gram negative है and जो urinary tract infection को produce करता है वो है Escherichia coli. So अगर if the bacteria is a gram negative and it is having reductase then you will get the nitrite positive. But remember I have told you अगर bacterial overgrowths के वजह से भी कभी-कभी you will get a wrong results and also it will only detect the bacteria which can reduce nitrates to nitrites. So you should always correlate. आपको correlate करना पड़ेगा ल्यूकोसाइट एस्टरेज से, पेशेंट के यूरिन माइक्रोस्कोपी से, यूरिनरी कल्चर से, पेशेंट के सिम्टम्स से. देन ओनली यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ ये पेशेंट को बैक्टीरिया भी है, ल्यूकोसाइट एस्टरेज भी पॉजिटिव है, WBC भी आया है एंड ऑन द माइक्रोस्कोपी भी हम WBCs को देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इस पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है. अगर आपने देखा कि सिर्फ बैक्टीरिया है, ल्यूकोसाइट एस्टरेज भी नेगेटिव है, माइक्रोस्कोपी में भी कोई पसल्स नहीं है, देन इट कुड बी जस्ट अ बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो सकता है जो यूरिन में यूजुअली वी सी. This I have already told you. Nitrites and leukocyte esterase हमेशा they need not be positive. There are few conditions you will see that whereas leukocyte esterase ही रहेगा, only वहाँ पे WBC रह सकता है, neutrophils रह सकता है यूरिन में, but बैक्टीरिया नहीं रह सकता है, like interstitial cystitis हो या urological malignancies हो. So wherein you will see that only the पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स ही पॉजिटिव रहेंगे यूरिन में बट कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा. अगर ल्यूकोसाइट एस्टरेज भी पॉजिटिव है, WBC भी पॉजिटिव है एंड बैक्टीरिया भी है तो आप समझो कि वहां पे देयर कुड बी अ चांस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. So these are the markers of urinary tract infection. जो नाइट्राइट्स है, ल्यूकोसाइट एस्टरेस है, ये जो हम कन्वेंशनल मार्कर्स बोलते हैं क्योंकि हाँ उसमें इन्फेक्शन है इसके वजह से ये है. बट देर आर अदर मार्कर्स ऑल्सो जिन पे स्टडी किया जा रहा है लाइक एसिटेट, xanthine oxidase, myeloperoxidase etc. So these are the urinary tract biomarkers which will tell you कि there could be a infection in that urine. सो रिमेंबर अगर नाइट्राइट्स पॉजिटिव है एक पेशेंट के यूरिन में, ये हमको क्या बताता है कि देयर कुड बी
बैक्टीरिया। नाउ ये जो बैक्टीरिया है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करने वाला बैक्टीरिया हो सकता है, या तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, जो यूरिन को आपने बहुत टाइम से रख दिया, आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया, उसके वजह से भी, वो कंटेमिनेशन के वजह से भी बैक्टीरिया आ सकता है। अभी कैसा हमको पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन ही है या तो ये कंटेमिनेशन है? आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी द ल्यूकोसाइट एस्टरेस। पेशेंट को ल्यूकोसाइट एस्टरेस है, मतलब उसका WBC उधर है, और नाइट्राइट भी पॉजिटिव है, मतलब बैक्टीरिया भी है, तो बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है, ल्यूकोसाइट को भेजा है, तो दैट मीन्स देयर इज अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन। अगर सिर्फ नाइट्राइट पॉजिटिव है, ल्यूकोसाइट एस्टरेस भी नेगेटिव है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स भी नहीं है, आपने यूरिन माइक्रोस्कोपी किया तभी भी कुछ ल्यूकोसाइट नहीं है, तो दैट कुड बी जस्ट अ कंटैमिनेशन। सो नाइट्राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमको बताता है कि देयर कुड बी बैक्टीरिया, बट ऑल्सो रिमेंबर ये वही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे जो नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वहां पे कोई बैक्टीरिया रहा विच इज नॉन हैविंग नो रिडक्टेस, जो नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, तो ये नाइट्राइट तभी भी नेगेटिव आ सकता है। तो थोड़े बहुत फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, बट यू शुड बी एबल टू कोरिलेट इट विद ल्यूकोसाइट एस्टरेस, पेशेंट का सिम्टम्स, यूरिन माइक्रोस्कोपी, एंड उसके बाद में यू शुड कम टू अ कंक्लूजन whether the patient is having a urinary tract infection। क्योंकि ये जो यूरिन नाइट्राइट्स है एंड ल्यूकोसाइट एस्टरेस है, these are the most commonly done parameters to check if there is urinary infection। Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.